वहाँ माता की योनि है। योनि न पूजनीय है न दर्शनीय है जी। और वहाँ उनकी कृपा ही हो जाए तो भी तंत्र क्रिया में छेद होता है, मारण, स्तंभन, उच्चाटन। तो मारण क्रिया कभी नहीं किया जाता है। मारण क्रिया करने से जो भी तंत्र आपके पास है वो हमेशा के लिए आपके पास से चला जाता है। सिद्धि करने के बाद जब हम लोग यज्ञ करने जाते हैं तो उसको पहले यज्ञ करने से उस परिक्रमा को पहले घूमते हैं, बांधते हैं। उसके अंदर जो भी आ गया, विधायक, सांसद, जो भी आएगा, जो हम कहेंगे वही करेंगे। इसी का नाम है वशीकरण। जो आप कहेंगे वही बोलेगा, यस करेंगे, इतना करना है, यस, उसी को बोलते हैं वशीकरण। तो हम लोग उस मंत्र का जप करते हैं, उसकी सिद्धि की जाती है। वशीकरण का मंत्र होता है। वशीकरण का मंत्र जब गुरु के द्वारा दी जाती है तो उसका जप होता है। उसका जप करने के बाद उसकी सिद्धि प्राप्त कर जाती है। तो उस आप में वो शक्ति हो जाती है जिसके ऊपर, जैसे मान ली ये क्षेत्र है जी, उस क्षेत्र में अगर घूम गए आप तो उस क्षेत्र में चाहे अपने को जो भी व्यक्ति आएगा वो आपके बस में, जो आप कहेंगे वही होगा। उसी का नाम वशीकरण है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं आप सभी दर्शकों के साथ अपने चैनल तेज सुर्खियों में। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तंत्र साधना, अघोर साधना को लेकर अक्सर हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। ऐसे में माँ कामाख्या देवी का नाम आप सभी दर्शकों ने सुना होगा। आज माँ कामाख्या देवी मंदिर के पीठाधीश्वर के आपको हम दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी तपस्याएं की हैं जिनकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। आइए सीधा रुख करते हैं महाराज जी की तरफ। महाराज जी, सबसे पहले आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। महाराज जी, आपके विषय में हमने सुना है माँ कामाख्या मंदिर के आप पीठाधीश्वर हैं। आपने खड़े रहकर तपस्या की है, तो किस तरह का तप किया है आपने? माँ कामाख्या देवी का यहाँ जाने से ही वहाँ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कामाख्या एक नीलगिरी पर्वत पे बैठा है। उस स्थान पे पहुँचना ही एक माने रखता है। वहाँ माता की योनि है। योनि न पूजनीय है न दर्शनीय है जी। और वहाँ उनकी कृपा ही हो जाए तो भी तंत्र क्रिया में छेद होता है, मारण, स्तंभन, उच्चाटन। तो मारण क्रिया कभी नहीं किया जाता है। मारण क्रिया करने से जो भी तंत्र आपके पास है वो हमेशा के लिए आपके पास से चला जाता है। रही बात खड़ेश्वरी की क्रिया, तो खड़ेश्वरी क्रिया के 3 रूप हैं। अगर ये तीनों में से एक भी नहीं है आपके पास तो खड़ेश्वरी क्रिया आप नहीं कर सकते। पहला गुरु का आशीर्वाद, दूसरा आत्मबल, तीसरा ब्रह्मचर्य। अगर तीनों में से एक भी अगर नहीं है तो आप, ये हठ योग के अंतर्गत आता है, आप खड़ेश्वरी या और कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। बिना गुरु की कृपा से कोई क्रिया नहीं किया जा सकती। तंत्र, यंत्र, मंत्र, ये 3 शब्द हैं। एक में माता का स्थान है, एक मंत्र है, एक उनका निवास स्थान है। तंत्र जिसमें पूजा किया जाता है माता देवी का मंत्र जिसको बोलते हैं जी। और जो भी तंत्र क्रिया का पाठ करता है या पूजा करता है उसको श्री की उपाधि दी जाती है। उससे के आगे सब लोग लक्ष्मीपति हो सकते हैं, लेकिन श्रीपति एक ही। जहाँ लक्ष्मी, उसमें एक शब्द होता है, कल्याण वृष्टिभिर्वामृति पूरिताभिर्लक्ष्मी स्वयं वरण मंगल दीपिकाभि सेवाभिरंभ तव पाद सरोज मूले नाकार किं मनसि भक्ति मतांजनानां वेतावदेव जननी स्पृहणीयमासे त्वद्वंदने सुसलिल सरोज नेत्रे। जहाँ लक्ष्मी चरणों में निवास करती है उसको श्रीपति कहा जाता है। वो तंत्र का साधक माना जाता है। हमारे गुरुजी दाता स्मृति अंधकार बिंदुसर नागावा कमौली वाले दर्शन मुनि जी उदासीन 8 साल लगातार वहाँ तंत्र साधना की। उन्हीं का कुछ अंश हम लोगों को जो मिला है, जो हम भी हैं। एक शीतल पचौरी भी जो वहाँ बैठा हुआ सामने, वो भी कुछ जानता है।
ये हमारे छोटे गुरु भाई हैं, ये भी उसके विषय में कुछ जानते हैं। तो तंत्र क्रिया में मारण क्रिया नहीं होती है। मारण क्रिया अगर आपने कर दिया तो वो तंत्र आपसे दूर चला जाता है। और कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है? बताया तो स्तंभन होता है, जी। उच्चाटन होता है, वशीकरण होता है, और क्या इसको बोल सकते हैं, हाँ, ये सब क्रिया होते हैं। 6 क्रियाएं होती, जिसमें 4 बताया। एक मारण क्रिया भी होती है। तो मारण क्रिया तंत्र में नहीं की जाती है। तंत्र की क्रिया से किसी का भलाई के लिए किया जाता है, न किसी को मारण के लिए किया जाता है। उसका भलाई करेंगे तो आपकी क्रिया और बढ़ती चली जाएगी, आपके पास और शक्तियाँ अर्जित हो जाएंगी। मारण किया करेंगे, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब क्षीण हो जाती हैं। यही तंत्र के विषय में जानकारी आपको दी जाती है। गुरुदेव, जैसा आपने अभी बताया कि स्तंभन, उच्चाटन और वशीकरण है ना, तो बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं और वशीकरण को लेकर। तो वशीकरण किस तरीके से किया जाता है, उसकी सिद्धि किस तरीके से की जाती है? वशीकरण का मंत्र होता है। वशीकरण का मंत्र जब गुरु के द्वारा दी जाती है तो उसका जप होता है। उसका जप करने के बाद उसकी सिद्धि प्राप्त कर जाती है। तो उस आप में वो शक्ति हो जाती है, जिसके ऊपर, जैसे मान ली ये क्षेत्र है जी, उस क्षेत्र में अगर घूम गए आप, तो उस क्षेत्र में चाहे अपने को जो भी व्यक्ति आएगा वो आपके बस में, जो आप कहेंगे वही होगा। उसी का नाम वशीकरण है। जो आप कहेंगे वही बोलेगा, यस करेंगे, इतना करना है, यस, उसी को बोलते हैं वशीकरण। तो हम लोग उस मंत्र का जप करते हैं, उसकी सिद्धि की जाती है। सिद्धि करने के बाद जब हम लोग यज्ञ करने जाते हैं तो उसको पहले यज्ञ करने से उस परिक्रमा को पहले घूमते हैं, बांधते हैं। उसके अंदर जो भी आ गया, विधायक, सांसद, जो भी आएगा, जो हम कहेंगे वही करेंगे। इसी का नाम है वशीकरण। गुरुदेव, कहीं ना कहीं कहा जाता है जो नेता, राजनेता होते हैं, XYZ कोई भी नेता हो सकता है, बड़े से बड़ा, कहते हैं इनके सर पर तांत्रिक या अघोरियों का हाथ रहता है, आशीर्वाद रहता है। तो क्या ऐसा भी कुछ है? कितनी सत्यता है इस बात में? नहीं, देखिए, अब तो मान, अगर शिष्य है तो हाथ तो रहता ही है। राजनीति को लेकर नहीं, राजनीति को लेकर तो तंत्र में नहीं किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि किसी को, अब क्या है, राजनेता जो होते हैं वो तो अपने के लिए करते हैं। तो तंत्र क्रिया अपने के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक के लिए है, सबका भलाई के लिए किया जाता है। तंत्र का प्रयोग अपनी भलाई के लिए नहीं किया जाता है। तंत्र का आप जानते हैं तो किसी सार्वजनिक का, कोई व्यक्ति गरीब आ गया, कुछ नहीं है उसके पास, उसको कर दिए, तब तो भलाई का काम है। जिसके पास है गया तो उसको क्या करना है तंत्र के विषय में? बिल्कुल बिल्कुल। तंत्र तो भलाई के लिए किया जाता है। तो भलाई के लिए अगर नहीं करेंगे तो तंत्र क्रिया चली जाएगी। इसीलिए इसमें कहा गया कि मारण नहीं किया जाता है। मारने की क्रिया नहीं, आप मार नहीं सकते किसी को। गुरुजी, अघोर और तंत्र में क्या फर्क है? तंत्र में 2 होता है, वामाचार और दाहिनाचार, क्या दक्षिणाचार। तो अघोर पंथ, दूसरे अघोर पंथ में देखिए, तंत्र की क्रिया जो होती है सात्विक भी विचारधारा से की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप दारू ही पीजिए तभी तंत्र की क्रिया होती है जी। आप मांस खाएं तभी क्रिया होती है। सबसे बढ़िया आपके शुभ लग्न में विवाह होता है, विवाह में भी किया जाता है। जैसे आप विवाह करते हैं तो मातृका पूजन होता है। तो मातृका जो अघोर साधना में ये लोग बलि करते हैं, तंत्र साधना में भी बलि होती है, लेकिन मनुष्य की बलि नहीं होती है। किस चीज़ की बलि? जैसे प्याज हुआ, क्या अदरक हुआ, रखिया हुआ, नींबू हुआ, इसका आप कर सकते हैं मारण। अभी बताइए कि लोग कहते हैं जगत जननी जगदम्बिका की जय जी। तो जगत जननी मतलब पूरे संसार की, गाय, बकरी, शेर, मनुष्य सबकी है। तो क्या कोई माँ अपने बेटे को अपने सामने मारते हुए देखेगी? क्या नहीं देखेगी। तो मारण क्रिया तो किसी को बलि करने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन कहीं प्रथा चली है, जो प्रथा चल रही है वो प्रथा को लोग चालू किए हैं, लेकिन तंत्र में मारण बलि देने का अधिकार किसी को है ही नहीं है।
और अघोरी ये सब लोग करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मांस भी खाएंगे जी। दारू भी पिएंगे, लेकिन तंत्र किया वाले हमारे गुरुजी ने 8 साल रहा, लेकिन गंगा जल कोष का सेवन करके तंत्र किया ने किया। और उदासीन संप्रदाय में 1997 में हरिद्वार कुंभ में हमारे संतों ने तंत्र सम्राट की उपाधि दी। आप उदासीन संप्रदाय अखाड़े में किसी से भी पूछ लेंगे तंत्र सम्राट कौन है, तो सिर्फ नागा हुआ कमोली वाले का। और सात्विक कभी अपने तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया उन्होंने। और जब 16 साल की अवस्था में थे, 16 साल नंगे होते, 12 साल की लड़की को जंगे पे बैठा के कामाख्या में तंत्र साधना किए थे। उसमें थोड़ा सा भी विचलित है तो आप तो वहीं ऑन स्पॉट चले जाएंगे। इसलिए तंत्र क्रिया में बड़ी सावधानी बरती जाती है तंत्र क्रिया करने के लिए। गुरुजी, जैसा हमने देखा है टीवी के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से भी देखा है और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि एक क्रिया होती है। अब मैं ये नहीं जानता वो तंत्र में आती है या घोर में आती है, जैसा आपने अभी बताया उच्चाटन में, मतलब तंत्र में जो है मारण क्रिया नहीं की जाती, तो एक पुतला बनाया जाता है और नींबू और पुतले के ऊपर क्रिया की जाती है। वो किस तरह की क्रिया होती है और तंत्र में आती है या घोर में आती है? फिर से बोलिए। एक पुतला बनाया जाता है, चाहे वो आटे का पुतला बनाए या किसी भी चीज़ का पुतला बनाए, और उस पुतले के ऊपर क्रिया की जाती है, तो वो तंत्र में आता है या घोर में आता है? और उस पुतले के ऊपर क्रिया की जाती है तो कौन सी क्रिया की जाती है? उसमें जो पुतले बनाए जाते हैं जी, इसमें वो दोनों में हो सकता है, तंत्र में भी हो सकता है, अघोर में हो सकता है। लेकिन तंत्र की जो क्रिया होती है सबके साथ के लिए होती है, सभी लोगों के लिए होती है। और अघोर की क्रिया आप देख रहे हैं, अघोरी अब आग बार देना, फलाना कर देना, ढिमका करना, कोई गंदे चीज को ऊँचे कर देना, देखे ना जी, जी, अघोर में। ये तंत्र में नहीं होता है। अच्छा, जैसे गए लेटरिन को ले लिया, उसको वो बना दिए, मीठा बना दिए, तो ये अघोर में होता है। तंत्र में ये सब नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा आज माँ कामाख्या देवी के पीठाधीश्वर महाराज जी के दर्शन आज हमने आप सभी दर्शकों को कराए हैं। महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनमानस से के सामने ये संदेश देना चाहेंगे कि ये सनातन धर्मियों का क्षेत्र है। इस कुंभ मेले में किसी के बहकावे में न आएँ, अपने संतों का दर्शन करें। संतों का दर्शन करने के बाद उनसे पुण्य लाभ लें, आशीर्वाद लें और अपने घर को जाके अपने धन बनाएं, किसी की झांसे में न पड़ें। तो देखिए, महाराज जी से बहुत सारी ज्ञान की बातें आज आप सभी दर्शकों को और हमको सुनने को मिली हैं। बहुत सारा ज्ञान हमें आशीर्वाद के रूप में मिला है। तो जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियो ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, महाराज जी का ज्ञान आपको कैसा लगा या महाराज जी की बातें आपको कैसी लगी, इस पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करें। जब तक हम आप दर्शकों के लिए अगली ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं, तब तक आप सभी भक्तों को जय श्री माँ काल, जय श्री माँ कामाख्या।